अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हो? ठीक ठाक हो? जी वालेकुम सलाम। हिबा, ठीक हो आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। वालेकुम सलाम हारून। वालेकुम अस्सलाम साइमा। वालेकुम अस्सलाम असरा। वालेकुम अस्सलाम मुनीबा। जी वालेकुम सलाम आमिर। वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी। वालेकुम अस्सलाम अदीफ़ा। वालेकुम अस्सलाम वलीद। वलीद क्या कह रहे हो 50 आप? समझ नहीं आया मुझे। अच्छा लेक्चर्स, ओके ओके, गुड। यस 50 लेक्चर्स आज हमारे हो चुके हैं। 50th है, मतलब 50 आज हो जाएंगे आफ्टर दिस लेक्चर। वालेकुम अस्सलाम कौमी जाहिद। और उसके बाद जी अदीफ़ा, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? सर अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? जी हिरा, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट मेंटोर। ठीक है। शकील हनीफ, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम आयशा। जी हारून, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम खुरम शहजाद। अभी आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज तो हमने कुछ चीज़ें कल की थी, आज के हवाले से देखते हैं। वालेकुम अस्सलाम हया ईमान। मैं ज़रा लिंक शेयर कर लूँ। जी वालेकुम अस्सलाम नौरीन, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आबिद खान, हाय सर, आई एम वेटिंग फॉर आंसर। सवाल तो पूछो यार, कौन सा था? डेली मुझे बड़े सवाल आते हैं, आपके सेशन के बाद भी बहुत होते हैं, तो मुझे याद नहीं है कौन सा सवाल था आपका। ओके साइमा कह रही हैं अपवर्क है, ठीक है। बस अदील को देखते हैं, अदील आता है तो फिर हम शुरू करते हैं। अपवर्क का इंट्रो वो चीज़ें मैं करवा देता हूँ अकाउंट मैनेजमेंट में, क्योंकि आपको सपोर्ट चाहिए होगी। और अदील इज़ गुड इन अपवर्क सपोर्ट और सब वो आपको करवा देंगे। वालेकुम सलाम हसन। साकिब कह रहे हैं जी हैप्पी गरम गरम डे टू ऑल। एसी चलाओ, ठंडा हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम उर्वा। वालेकुम अस्सलाम सैयदा आमिना। वालेकुम अस्सलाम उम्मे उमेरा। आसिम कब से वेट कर रहा है, जल आ ही जाए। आमिर जवान। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। चलो अच्छा हो गया। वालेकुम अस्सलाम। अदील आ जाओ, सर ज्वाइन आवाज़ करो। यार मेरे हैंड्स फ्री पता नहीं क्या गड़बड़ कर रहे हैं आज। मैं लगाता हूँ तो माइक की आवाज़ नहीं आती। हाँ, अभी आ रही है देखो। सर जी सर आ रही है लेकिन स्लो हो गई है। स्लो होनी है, उन उम्र दे कितनी होगी। कोई गल नहीं नहीं नहीं, सर, आ तो रही है ना। एनर्जी है। जी जी सर आ रही है, क्लियर है। चलो ठीक है, एक तो नाले ही सही हो गया ना। बिल्कुल। सर कैसे हैं जी? तहरीम, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम सादिया, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। हाँ ये दिल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वो मुझे लगता है तुम लोग फ्रेश फ्रेश ही उठते हो, कोई आवाज़ ਤੁਹਾਡੀ लगदी है इस तरह ही है। क्यों है आसिम? नहीं सर सर मैं जी ये तो क्लास उठ क्लास है तो उठ जाते, नहीं तो थोड़ा ठहर के उठना होता नहीं तो थोड़ा ठहर के। जी सर। नहीं सर आप फ्रेश होते हैं सर।
फ्रेश आओ, पबजी बंद होगी हुण, होर काम ही कोई नहीं। सर वीपीएन चल रहे हैं रात के। मैं वैसे कह रहा हूँ, मैंने कल कजन को 2 से 3 दफा फोन किया रात को कि क्या कर रहा है। जो हर टाइम पबजी पे होता है ना। अच्छा। तो फिर मैंने उसकी मदर को पूछा, बड़ी दुआएं दे रही थी, कहती यार मैं तो बड़ी खुश हूँ गवर्नमेंट से कि उन्होंने अच्छा पहले ना सबकी पबजी बंद होगी, तो मैंने अपनी वाइफ को कहा, मैंने फोन करो अपने भाई को, क्या कर रहा है, क्योंकि वो हर टाइम पबजी पे होता है ना। तो उसने फोन किया तो वो कहती वो तो कह रहा है मेरी चल रही है। वो मैं कहा तेरा भला ये। तो बाद में पता चला कि नया टेल का अपना प्रॉक्सी सर्वर है, वो बैन नहीं हुआ था अभी। पीटीसीएल ने तो बैन कर दी थी, लेकिन नया टेल को इंस्ट्रक्शन आ चुकी थी पीटीए से। तो फिर मैंने उसकी मदर को हौसला दिया, मैंने कहा 24 घंटे में ना नया टेल भी कर देगा, क्योंकि रोल आउट हो गया है। तो अभी मैं बता ही रहा था तो फौरन पीछे से वो आ गया, शोर डालता हुआ, बंद हो गई भाई, वो मेरी भी बंद हो गई। मैं कहा चलो अच्छा हो गया। सही। सर ये वीपीएन का भी कोई करेंगे हल के नहीं? हाँ, वीपीएन का मसला ये है ना कि वीपीएन से चल तो जाएगी, लेकिन जब इनको 5-7 गोलियां लग जाएंगी फिर इनको बंदा नजर आना है, डिले अच्छा। इतना होगा, तो वो गेम खेली नहीं जा सकती। सही। गेम तो है रियल टाइम इंटरनेट की पिंग भी थोड़ी सी स्लो हो ना, जी। तो ये सही चलती नहीं है। आप मतलब सही ऑपरेशन में एंट्री नहीं मार सकते, डिले होता है। आपकी पिंग सही। अगर 50 से ज्यादा होती है ना, तो 50 से ज्यादा पिंग की वजह से फिर आप खेल नहीं सकते। ठीक। तो नया टेल ने तो स्पेशल सर्वर दिया हुआ था पबजी के लिए, जिसकी पिंग जो थी वो 5 से 10 थी। ठीक है, ठीक हो इवन गया। 1 पिंग भी थी। पीटीसीएल ने भी ऐसे ही किया हुआ था। तो अगर ये लगाएंगे ना अपना वीपीएन, तो उसकी पिंग होगी 100, 200, 300। तो फिर उस पर गेमिंग नहीं हो सकेगी। गेम चल तो जाएगी, खुश होते रहेंगे मैं सीन में आ गया हूँ, लेकिन जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं मैं सर, तो बड़ा खिलाफ हूँ भाई इसके। नहीं होना चाहिए सर ये। हाँ, तो एक रिसर्च आई थी, उसने कहा कि ये लोगों में से मतलब उसका मतन और उसका कंक्लूजन ये था कि पबजी जो है वो इंसानियत खत्म कर रही है नई जनरेशन में से। नहीं सर, आई थिंक रिसेंटली किसी ने सुसाइड भी किया है ना इस पे। वो लाहौर पता नहीं 2 के 3 कल मर गए हैं, कोई गल नहीं। ये देखो ना शाम जो इफेक्टी का कमेंट पढ़ो। जी सर। कहता है वीपीएन से सर पिंग बहुत ज्यादा, लाइक एमएस बहुत तेज हो जाएगा और हमारी गेम फारिग हो जाती है, 100 के अराउंड आती है, फिर बहुत टफ होता है। अरबियों की 20 मिली सेकेंड होती है। ये देख रहे हो। बिल्कुल ठीक हो गया। तो जब जब एक प्लेयर की पिंग भी 20 मिली सेकेंड है, मतलब वो इतना फास्ट गेम के अंदर है, और जी आपकी पिंग 100 मिली सेकेंड है, वो तो आपको मार मुर के चला जाएगा, फिर आपको नजर आएगा अच्छा आया सी। सही हो गया। नहीं फिट तो हो गया। क्यों दी। काम करके भी चला गया। आपको बाद में पता चलेगा ओहो अच्छा इधर गोली आई थी। तो तो ये ये इधर मसला बैठा कहेगा मेरी बारी हले रही है। है। ये तो ऐसे ही है, बचपन में जब हम गर्मी फुल होती थी ना, तो अपनी बारी लेके घर भज जाते क्रिकेट दी, बिल्कुल। और ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ आउट होया किधर गया। ਅਸੀਂ आके घर पक्का लाया ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ऐसे ही है सर। तो यही होना है। सकलैन कह रहे हैं आपके लेक्चर के बाद ही नोटिस ले लिया गया था, याद है लास्ट टाइम। जी सर बिल्कुल। कहता नहीं एयरटेल पे नहीं हुई, मैं क्या अभी हो जाती है, टेंशन ना ले। नहीं सर ये हो जानी अब परमानेंट हो जाएगी ये। इंडिया में सर टिकटॉक हो गई है बैन, और उन्होंने हाँ चाइनीज ऐप्स जो है ना। वो तो मोदी जो है वो देशभक्त बना हुआ है ना, वो तो और चक्कर जी है। जी। वो तो कहता है कि इन चाइना में हमारे चाहे अगले शहर तक आ जाए, हम इनकी 50 गेमें और बंद कर देंगे। वो एप्लीकेशन बंद कर रहा है। लड़ाई तो देखो होनी हाँ जी। नहीं। सर बस 10 लेक्चर रह गए हैं।
बस आपको खुदा हाफिज़ कर ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ? सर हमने तो आई थिंक 45 के राउंड थे शायद, 45 या 44। हाँ तो इतने ही होते हैं ना, 40 42 इतने होते हैं हाँ जी बिल्कुल सर, पता ही जी नहीं लगा साकिब सेशन। बस। हाँ ऑनलाइन ज़रा टाइम ज़्यादा गुजर जाता है ना। जी हाँ भी जी जो पिछला जो पढ़ा हुआ है उसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो फिर हम अगला नेक्स्ट शुरू करते हैं अपवर्क के वाले से। कोई किसी किस्म का सवाल करिकुलम में से, कोर्स में से, आउटसाइड कोर्स, आउट ऑफ करिकुलम, बताएं कोई चीज़ आईटी टेक के वाले से पूछना चाहते हैं। आईटी टेक से हट के भी पूछ सकते हैं। किसी सारा का कुछ रिसर्च पूछ सकते पेपर सबमिट नहीं हो रहा वो बताए। क्यों आसिम? हैं। बिल्कुल सर, ऑल इन वन। कोई क्वेश्चन किसी किस्म का है तो बताएंगे। अभी हम लोग अपवर्क करेंगे और अपवर्क के ऊपर जो है वो हम लोग कुछ रिकमेंड भी, मेरी कुछ रिकमेंडेशंस ही हैं वो भी मैं आपको दूंगा। एक तो आपको अकाउंट बनाना और प्रोजेक्ट्स पे बिड वगैरह करना, ये आपको ना अदील करवा देंगे सारा। ठीक है, मैं अपवर्क के थोड़े से डायनामिक्स आपको बता दूंगा कि अपवर्क जो है वो कितना चार्ज करता है, किस तरह से चलता है, उसका क्या प्रोसेस है। जी वालेकुम सलाम। और नई चीज़ें सीखने का नहीं मैंने कहा, ठीक है, कि नई चीज़ बताएं क्या सीखनी है। मैं कह रहा हूँ जो पढ़ा हुआ है, जो चीज़ें की हैं उसमें से कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ पूछनी है, क्वेश्चन, वो बताएं। न्यू टॉपिक देखेंगे हमारे पास जितना टाइम बचेगा, हम ना फिर देखेंगे कि हम लोग जो है वो ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। सर जी पबजी की प्रॉक्सी बता दे जो अच्छी चल जाए, ताकि उसका वीडियो बना के अपलोड कर दो। वीडियो तो सारे बना देते हैं यार, वीडियो तो इस टाइम पूरा पाकिस्तान पबजी कल से अनब्लॉक कर रहा है, भावें उन्होंने अपनी चलती ना हो, लेकिन वो यूट्यूब पे छाए हुए हैं इस वक्त। क्या है, हम आपको बताएं पबजी कैसे चलेगी, लेकिन उन्होंने जाहिर है पैसे कमाने हैं, उनको तो व्यू चाहिए ना बस। सर अमेजोन का अकाउंट पाकिस्तान से चलने के लिए आउट ऑफ कंट्री का सिस्टम लेना पड़ता है, अमेजोन सेलर के लिए लेना पड़ता है। अमेजोन एफिलिएट्स तो चलता है ना यहाँ से। आप में से मैं, चलो आज आपको एक नई चीज़ भी अमेजोन की बताता हूँ। मेरे पास एक अकाउंट है जिसको हम दोबारा जगा रहे हैं, जो कभी पहले बहुत अच्छा चलता होता था, आज से कोई 4 5 साल पहले। तो ये वो जिसको क्या कहते हैं ना, अनटैप्ड मार्केट है। अनटैप्ड मार्केट है, इसको कोई नहीं जानता पाकिस्तान में, बहुत रेयर लोग हैं जो इस पे काम करते हैं, और जितने करते हैं उतने तो मुझे जानते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा भी एक ग्रुप है। और वो क्या है, एक सर्विस है, उसका नाम है अमेजॉन मर्च। सर स्क्रीन शेयर ठीक, कीजिए। ओके। मेरे जाहिर है उस पर अब हमने काम दोबारा शुरू किया है, तो उस पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये है अमेजोन मर्च के नाम से। ठीक है, ये एक प्रोग्राम है, उसको कहते हैं मर्च बाय अमेजोन। ठीक है, अमेजोन मर्च क्या चीज़ है, वी सेल योर डिज़ाइंस एज अमेजोन प्रोडक्ट्स। ये बहुत बड़ी लाइन है, इस लाइन में पूरा बिजनेस क्लियर हो जाता है। वी सेल योर डिज़ाइंस एज अमेजोन प्रोडक्ट्स। आपने क्या करना है, जस्ट डिज़ाइन बनाना है और अमेजोन उसको अमेजोन प्रोडक्ट के तौर पे बेचेगा यूएस के सिटीजन्स को। ठीक है, वी सेल योर डिज़ाइंस एज अमेजोन प्रोडक्ट्स रीचिंग मिलियंस ऑफ कस्टमर्स वर्ल्ड वाइड विद नो अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट टू यू। ना आपको कोई अपफ्रंट देना है, ना आपको कोई कॉस्ट देनी है, ना आपको किसी और कंट्री का अकाउंट चाहिए, ना आपको कोई बैंक अकाउंट चाहिए। इसका अप्रूवल प्रोसेस और एफिलिएट अकाउंट का अप्रूवल प्रोसेस सेम है। ठीक है, इसमें करना क्या है आपने, कि आपने एक ज़बरदस्त किस्म की टी शर्ट डिज़ाइन करनी है, एक डिज़ाइन देना है अमेज़ोन को। अमेज़ोन वो टी शर्ट पे चिपकाएगा और वो पूरी दुनिया में उसको बेचेगा, एडवर्टाइज करेगा। वो टी शर्ट की प्राइस $19 है। अमेज़ोन हर सेल में से आपको $4 से $6 देगा। मार्केट भी अमेज़ोन करेगा, प्रिंट भी अमेज़ोन करेगा, शिप भी अमेज़ोन करेगा। आपने सिर्फ डिज़ाइन देना है। हाँ भी दिल मियाँ। तो जबरदस्त है। ठीक है, तो ये जो है ना, इसको
ये मुझे पता नहीं है आप लोगों को मिलता है अकाउंट, क्योंकि इसका थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। ये ऐसे ही है जैसे आप पीआईए में अप्लाई करते हैं ना, या गवर्नमेंट में अप्लाई करते हैं, तो 1 साल आपकी पेंडिंग रहती है एप्लीकेशन। ऐसे ही होता है कि नहीं? जी 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 बिल्कुल सर। सरकार 1 साल सर बाद एक साल इंटरव्यू। से हाँ, 1 साल से ज़्यादा टाइम लगे सर। हाँ, तकरीबन 1 साल बाद वो आपको टेस्ट के लिए बुलाते हैं, और कोई 6 महीने बाद इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। कोई 1.5 साल का प्रोसेस होता है। ठीक है। अमेजोन मर्च भी कुछ ऐसा ही है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका 6 मंथ में हो जाती है अप्रूवल एप्लीकेशन की, साइन अप करने के बाद। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी 1 साल में होती है। सही है। तो मर्च बाय अमेजोन क्या है? वी सेल योर डिजाइन्स एज अमेजोन प्रोडक्ट्स रीचिंग मिलियंस ऑफ कस्टमर्स वर्ल्ड वाइड विद नो अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट। ये बहुत, अगर आप इसको समझे तो एक बड़ा ज़बरदस्त मॉडल है। आपको करना क्या है? अपलोड योर आर्ट वर्क। आपने जो काम किया वो अपलोड करें, उसके एक प्राइस बताएं कि ये $20 की बिकनी चाहिए। वी प्रिंट दैट्स वी प्रिंट व्हाट सोल्ड। हम वो प्रिंट करेंगे ज़बरदस्त किस्म के कपड़े पे। फास्ट शिपिंग विद अमेजोन प्राइम, उसको हम शिप करेंगे, और आप हर महीने पैसे कमाएंगे। ठीक है, ये उसका उन्होंने एक प्रोसेस आपको बता दिया है। और यहाँ पर कह रहा है कि सिंपली आप अपलोड करें अपना आर्ट वर्क, चूज अ प्रोडक्ट टाइप, कलर, डिस्क्रिप्शन, वी शैल क्रिएट अ प्रोडक्ट पेज ऑन अमेजोन। इस तरह का पेज भी अमेजोन खुद बना देगा आपके लिए। ठीक है। वी शैल हैंडल द प्रोडक्शन, शिपिंग, कस्टमर सर्विस, ऑल विद नो अपफ्रंट कॉस्ट। कुछ भी आपको नहीं देना। ठीक है। हर शर्ट पे से पैसे कमाएं, मतलब ये $15 की है, हो सकता है आपको इस शर्ट में से हर सेल में से $4 मिल रहा हो। आपने सिर्फ डिज़ाइन दिया है, ये सरसा बना कर दिया है। ठीक है, यूनिकॉर्न। तो वी पे यू रॉयल्टी एवरी प्रोडक्ट सोल्ड। रॉयल्टी एक फीस होती है ना, कमीशन कह लें उसको। सेकंड कहता है कि नो इन्वेस्ट इन्वेंट्री रिस्क, कि जैसे अमेजोन सेलर में होता है कि आप पहले स्टॉक भेजते हो एफबीए में, आपका सारा स्टॉक रिस्क पे होता है, बिकता है या नहीं बिकता। वो कहता है डोंट वरी अबाउट द अनसोल्ड स्टॉक, जो नहीं बिक रहा उसकी टेंशन ना लें। वी शैल प्रिंट योर प्रोडक्ट्स आफ्टर ईच सेल यूजिंग वर्ल्ड क्लास प्रिंटर टेक्नोलॉजी। कि जैसे कि ऑर्डर आएगा, कहते हैं हम उसको प्रिंट करके शिप करेंगे, आपको किसी किस्म की टेंशन की जरूरत नहीं है कि कपड़ा मिलेगा कि नहीं, वो शर्ट अवेलेबल है कि नहीं, प्रिंटिंग किस क्वालिटी की होगी, वो सब अमेजोन करेगा। और प्राइम शिपिंग जो है वो बड़ी फास्टेस्ट शिपिंग है, सेम डे जाती है। रीच न्यू कस्टमर्स। ठीक है, योर प्रोडक्ट्स विल बी अवेलेबल टू हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ कस्टमर्स। जितना भी अमेजोन का कस्टमर है सबको मिलेगा। उसके बाद क्या, ट्रैक योर सक्सेस, आपके रेवेन्यूज वगैरह आपको दिखेंगे। सही है। तो ये है जी अमेजोन मर्च। तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बीइंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए ओपन है। ठीक है, आप उसको ज्वाइन करें, उसको डिज़ाइन दें और परफेक्ट हो जाएगा। अच्छा सर, स्पीड अप। अच्छा तैयब जफ़र, क्लास के बाद आप बात करो, ठीक है। आसिम, क्लास के बाद जब क्लास एंड होगी तो इसको लिंक देना है। चलें ठीक है सर, मैं इनके याद रख लो इसका नाम। ठीक हो गया सर। आई एम ट्राइंग टू ऑर्डर फूड प्रोडक्ट on alibaba.com. It's worth 900 to 1000 PKR per kg in PK. Order will be delivered per kg. Negotiation process. I have almost done with my work. Retailers, hopefully it will be succeed. Your teaching, चलो माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ठीक है जी, एक बड़ी अच्छी इन्होंने कर रहे हैं, प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं कि वो प्रोडक्ट वहाँ से खरीदें और उसको फिर बेचेंगे। ठीक है। जी जी, वो एफबीए में और होता है। ठीक है, ये मर्च बाय अमेजोन है। यहाँ पर आप रिक्वेस्ट इनविटेशन कर सकते हो टू बी कंसिडर्ड, कि अमेजोन आपको इस अपने बिजनेस मॉडल में कंसिडर करे। प्लीज कंप्लीट एन एप्लीकेशन टू टेल अस मोर अबाउट योर बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस। ठीक है। जब आप रिक्वेस्ट इनविटेशन करेंगे, उसके बाद वो आपसे आपका लॉगिन वगैरह मांगेगा। लॉगिन यहाँ पे वही यूज़ हो जाएगा, एफिलिएट वाला। ठीक है। वो आपसे आपका लॉगिन मांगेगा, कुछ चीज़ें पूछेगा आपसे, कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, और आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये, और उसके बाद 6 मंथ से 1 ईयर, समटाइम्स जल्दी भी हो सकता है, वो आपको फिर अकाउंट मिल जाएगा। ठीक है। तो और जब अकाउंट मिलेगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। सही है। ये इस वक्त मेरा अकाउंट है जो लॉग्ड इन है। इस तरह से मैंने अभी इस पर कोई चीज़ अपलोड नहीं की हुई ना। तो यूएस में बिकेंगी जो चीज़ें जी, ब्रिटिश पाउंड में जो बिकेंगी, स्टर्लिंग पाउंड में, या यूरोप में बिकेंगी,
वो आपको इस तरह से रॉयल्टीज़ दिखेंगी। ठीक है, मैंने काफ़ी देर से अकाउंट ये यूज़ नहीं किया हुआ था, तो इसलिए ये अकाउंट ऐसे ही पड़ा है। ये मुझे सारी अर्निंग्स वगैरह यहाँ पे दिखेंगी जितनी भी होंगी। और अमेज़ोन ने जब मर्च लॉन्च किया था तो उस टाइम उन्होंने मुझे इसकी एक्सेस भेजी थी। सही है, क्योंकि मेरे पास अमेज़ोन एफिलिएट्स के वो हैं, सारे अच्छी साइट्स हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम आपको जो है वो ऑनररी एक्सेस इसकी देना चाहते हैं, तो वो उस टाइम उन्होंने मुझे दी थी, शायद कोई 5-6 साल पहले। ठीक है, और तब का ही ऐसा है, उस टाइम हमने इस पे काम किया था, उस टाइम अच्छी सेल्स वगैरह भी की थी। अब जो है हम इसको दोबारा लेके आ रहे हैं। सही है, क्योंकि काफ़ी देर से आइडल पड़ा रहा और इसके बाद पिछले दिनों में बंद था। तो यहाँ पर ये यकम को इनका नोटिफिकेशन आया है कि ऑल यूएस मर्च बाय अमेजोन प्रोडक्ट्स विल बी रीस्टोर्ड दिस वीक। बैन किया हुआ था ना कोरोना की वजह से, तो बिगिनिंग टुडे यू कैन नाउ पब्लिश यूएस न्यू प्रोडक्ट्स, के हम नई प्रोडक्ट्स अब मैं पब्लिश कर सकता हूँ। वी हैव टेम्परेरी लोअर्ड द डेली पब्लिश लिमिट। ठीक है, क्या कंटेंट क्रिएटर्स के लिए वो लिमिट भी उन्होंने ओपन कर दिया है, रीओपन कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ पर मेरा एक फ्रेंड है, वो पूछ रहा है कि मर्च हुआ ओपन या नहीं। ठीक है, ये जो है वो, ये पहले कह रहा था मर्च बंद हुआ पड़ा है, मैंने उसका कहा वो बंद है फ़िलहाल। ठीक है, तो उसके बाद उसने अब फिर पूछा कि आज मर्च हुआ ओपन कि नहीं, तो फिर मैंने उसको ये अमेज़ोन का भेज दिया है कि ओपन हो गया है। अब तो जो है वो डिज़ाइन वगैरह भेज दिया, वॉइस नोट उसने भेजा, मैं देखूंगा फ्री होके। सही है जी, तो ये इस तरह से इसका प्रोसेस चलता है अमेज़ोन मर्च का। सर हाँ भाई, स्क्रीन से मैसेज रिमूव कीजिएगा। हाँ हो गया। हाँ भाई ठीक है, ये फ्री फ्री की अर्निंग है अमेज़ोन मर्च वाली। अगर आपको अकाउंट मिल जाता है ना, तो आपने जस्ट डिज़ाइन देना है, डिज़ाइन किसी डिज़ाइनर से बनवा लें टी शर्ट का। ठीक है, वो टी शर्ट से अमेज़ोन का फिर सरदर्द है उसको बेचना। हम्म, किस तरह के डिज़ाइन, कोई भी डिज़ाइन कर सकते हो, डेली लाइफ के कर सकते हो, आई लव माई मदर कर सकते हो, कोई नर्सिस के रेलिवेंट कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे नहीं पता टीवी अब चल रहा है कि नहीं। एक होती थी साइट, अब पता नहीं वो बंद बंद हो गई है, वो मेरे ख्याल उसने खरीद ली है आपका जो था ना, टी स्पाई, तो अब वो दे नहीं रहा। हाँ, टी स्पाई ने खरीद ली। पहले एक साइट होती थी जिसके ऊपर ना हम डेली टी शर्ट्स देख सकते थे कि कौन सी यूएस में इस वक्त हाई बिक रही है। तो ये टी स्पाई कंपनी है, उसने ना वो खरीद ली है वो सर्विस, तो उन्होंने अपने टूल में ही डाल दी। तो टी स्पाई क्या करता है, टी स्पाई आपको बताता है कि यूएस के अंदर कौन से डिज़ाइन इस वक्त टॉप पे बिक रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको रीप्रिंट करवा सकते हैं, डिज़ाइन को रीडिज़ाइन करवा के अमेज़ोन पे लगा दें। वैसे बेसिक भी चल जाते हैं अमेज़ोन मर्च के, जो बेसिक डिज़ाइन होते हैं ना आपके, वो बेसिक भी चल जाते हैं। ठीक है, वो बेसिक डिज़ाइन आप चलाएं और वो बेहतरीन करके चलेंगे। ठीक है, इस पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं देख रहा था शायद टी व्यू चल रहा हो। ठीक है, TView.org ओनली एक्टिव, सारी इन्होंने उस पर रिडायरेक्ट ही कर दी है पूरी। डेली व्यू टी शर्ट्स, हाँ जी, नहीं नहीं वो स्पीड का लगे ना, वो मैंने रिमूव कर दिया, चेक कर, वो कर ले, मैं क्लास के बाद देखता हूँ। अच्छा जी, टी व्यू जो था डेली टी शर्ट डिज़ाइन, देखो ना, आप इस तरह की साइट पे जा सकते हो। ये है डे ऑफ द शर्ट, यहाँ से आपको ना आइडिया हो सकता है कि किस तरह के डिज़ाइन दिखते हैं। ठीक है, और ये आप अपने डिज़ाइनर से उस तरह का वो उसको रीडिज़ाइन करवाओ। ठीक है, ये देखो ना, डॉग्स ग्रेटर देन ह्यूमंस। ठीक है, पीपल और ग्रॉस, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा चलती हैं जिनके ऊपर सेइंग्स वगैरह होती हैं ना, कोई कोट्स होती हैं, कोई चीज़ ऐसी होती है। ये देखो, डॉग्स ग्रेटर देन ह्यूमंस। ठीक है, यहाँ पर आपसे ये देखो कितनी अच्छी है, आई एम लिटिल डोर की, छोटी सी की बना के उसको ग्लासेस लगाए हुए हैं। सही है,
तो ये आपको ना काफ़ी डिज़ाइन आइडियाज़ नेट से मिल जाते हैं, उसको रीडिज़ाइन करें और उसको लगा दें, ठीक है, अमेज़ॉन के ऊपर। साकिब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जब आप अली बाबा पे पे कर रहे होते हो तो प्रॉब्लम नहीं होती। चौधरी सरफराज, आप टी शर्ट का सिर्फ डिज़ाइन दोगे, एक डिज़ाइन फाइल होगी, वो सिर्फ अमेज़ॉन को दोगे, बाकी सारा काम अमेज़ॉन खुद करेगा। अच्छा, अटेंडेंस का मैं पता करके बताऊंगा किस किस की शॉर्ट है, क्योंकि वो तो एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि कौन कौन जो है जिसकी शॉर्ट चल रही है अटेंडेंस, और शॉर्ट है या नहीं है। अब वाले जो 10 लेक्चर हैं तो आप सारे के सारे अटेंड करें ना, ताकि उससे पॉजिटिव इफेक्ट पड़े आपकी अटेंडेंस के ऊपर। कल कोई पूछा था हमें सर्टिफिकेट मिलेंगे, तो बिल्कुल मिल जाएंगे सर्टिफिकेट भी आपको। बाकी मज़ीद जो है वो हम कंफर्म कर लेंगे अपनी मैनेजमेंट से कि क्या प्रोसेस है। जिनकी अटेंडेंस पूरी उनको तो मिल जाएगा। अभी तक तो टी शर्ट्स ही हैं इस पे मुबशर, टी शर्ट्स हैं और वेरी इजी प्रोसेस है। मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग इसको साइन अप कर लें, और जिस जिसको अप्रूवल मिलता जाए वो फिर टी शर्ट्स के डिज़ाइन जो है इस पे लगाता जाए, अपने साथ किसी डिज़ाइनर को मिला ले या खुद सीख ले, ठीक है। ये जो मेरा फ्रेंड है जो इस पे काम करना चाह रहा है, ये बेसिकली मास्टर्स किया हुआ है इसने इंजीनियरिंग में, इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसको शौक है, कहता है मैंने टी शर्ट्स पे काम करना है, मेरे पास अमेजोन मर्च नहीं है। तो हम यूनिवर्सिटी में इकट्ठे ही होते थे, तो उसने कहा तुम्हारे पास होगा, मैंने कहा हाँ पड़ा हुआ है, तो कहता बस मैं डिज़ाइन भेजा करूँगा तुम लगा देना। सही है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। सर हम खुद डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए आप कैनवा से कर सकते हो, फरीसिया, कैनवा से कर सकते हो। हाँ जी बिल्कुल, ग्रुप में पूछ सकते हो मोहम्मद तैयब, कोई इशू नहीं है। आप ये काम जो है ना मर्च वाला कैनवा पे कर सकते हो। अगर हम फाइवर पे चेक करें मर्च का क्या है, कोई चीज़ है फाइवर के ऊपर, अमेजोन मर्च के ऊपर, लिखता हूँ अमेजोन मर्च। तो लोगों को तो अभी इसका नाम भी नहीं पता ना, ये देखो ये क्या कह रहा है, आई विल क्रिएट मर्च बाय अमेजोन अकाउंट एंड गेट अप्रूव्ड, ठीक है। ये क्या कितने का कह रहे हैं वो, 40,000 रुपये का। हाँ भी सर डील, ये को पाकिस्तानी लग रहा है। वियतनाम, रणवीर, ये जो स्टैंडर्ड 87,000, ठीक है, ये 1,22,000। बेसिक टीयर 10 है, टीयर 10 का मतलब है कि आप रोज़ की 10 शर्टें अपलोड कर सकते हो। वो 40,000 का इन लोगों ने पहले अप्रूव करवाए होते हैं, थोड़ी थोड़ी शर्टें बेचते रहते हैं, वो फिर अकाउंट टीयर 10 पे पहुंच जाता है, फिर उसको वो बेच देते हैं। 40,000 का बेच रहा है, जिस पे 25 शर्टें रोज़ अपलोड हो सकती हैं वो 87,000 का, और जिस पे ये इस तरह से बेच रहा है, तो आप तो फ्री में ले सकते हो ना, अप्लाई कर दो, फ्री में आपको मिल जाएगा। ये है जी। अच्छा, आप टी शर्ट डिज़ाइन की सर्विस भी इस तरह से दे सकते हैं। आई विल क्रिएट मर्च बाय अमेजोन डिज़ाइन विद डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड्स, ठीक है। डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड्स आपको निकालने आते ही हैं गूगल से। तो ये 2 ऑर्डर इसके क्यू में हैं, और देखो 2600 रुपया ले रहा है, 2,600 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर आ जाए 7,800 रुपये, 15 डिज़ाइन 12,200, कितने, ये 2 डिज़ाइन है। ज़्यादातर ये लोगों ने ना मेंबरशिप्स ली होती हैं और इनको डेली डिज़ाइन वगैरह मिलते रहते हैं टी शर्ट्स के लिए। मेरे पास भी शायद, मैं अगर आपको अपने कंप्यूटर में दिखाऊं, तो अब मुझे कुछ चीज़ें याद नहीं, मुझे अब याद नहीं है उसका नाम क्या था। टी डिज़ाइन, टी डिज़ाइन, टी शर्ट, तो मैंने 750 ही ऑनलाइन जमा करा दिए, लेकिन वो मेरा सॉफ्टवेयर था ना शर्ट विजुअलाइजर, तो वो मेरे मोबाइल में प्लीज पता करा दें कि
क्या रीजन क्या है? मेरे पास पोस्ट पेड था ना कंपनी का, तो पोस्ट पेड ही मैंने अपने नाम पे वो किया, पोस्ट पेड ही है, सिर्फ उसकी ओनरशिप चेंज की थी और पैकेज चेंज कराया था, मगर रहा पोस्ट पेड था। नहीं आ रहा अभी, वो मेरे पास डाटा कहीं पड़ा हुआ है, मुझे ये नाम नहीं याद कि किस नाम से था। वो ना बहुत सारी टी शर्ट्स का डाटा आपको मिल भी जाता है, ठीक है, उसको डाटा को आप यूज़ कर सकते हो। तो ये दफ़ा पता नहीं यहाँ आ सकते हो कि नहीं, ये अटेंडेंस कम हो तो कुछ लोग आ जाते हैं दोबारा। अच्छा जी, डाटा अंडर रिपोर्टेड फॉर सम डेट्स यूट्यूब सर, ये अब देखना पड़ेगा क्या इशू है, इसका स्क्रीन वगैरह भेजो, क्या डिटेल्स हैं, क्योंकि पहले देखा नहीं ये इशू जो है। ठीक हो गया जी यहाँ तक। थोड़ा सा आज एक नई चीज़ भी हमने देख ली अमेजोन मर्च की। आप यूट्यूब पे जब क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा, बहुत सारे लोग हैं जो इसके बारे में बात कर रहे हैं या आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ ना, अगर यहाँ पे हम लिखते हैं अमेजोन मर्च, ठीक है, ये देखो, ये कोई बंदा है मेरा इंडियन है, 5,000 per month from merch, $100 a day, ठीक है, 5 to start on Amazon, make money with Amazon merch, ठीक है। ये भी Amazon merch के ट्यूटोरियल्स दे रहा है, इस तरह से लोग जो है ना वो सारे इसके ऊपर बता रहे हैं, सही है। तो आप यहाँ से भी आइडिया ले सकते हो, कुछ देख सकते हो, और आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लोग किस तरह से अमेज़ोन पे काम कर रहे हैं। और इस मार्केट में देखो हमें बड़े कम एशियन मिल रहे हैं, खासतौर पे पाकिस्तानी तो दिख ही कोई नहीं रहा, सही है, क्यों दिल मियाँ? जी बिल्कुल सर। सर वो एक फोर्थ बैच में हाँ लड़का था, कल उसका फोन आया था, फैसल हनीफ, शायद याद हो, गुलाम अहमदाबाद का। अच्छा, सर वो ये अमेजोन मर्च के कर रहा है, तो वो कल कह रहा था कहते हैं, मिजान एग्जेक्टिव टावर में हमने ऑफिस बनाया है, आप विजिट करें। मैं गुड, सही है, सिर्फ सही है। अमेजोन मर्च का करता हाँ तो ठीक है ना, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो इसको आप बस ये है कि मैंने बताया आज इसलिए कि आप इसको अप्लाई करके छोड़ दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जैसी अप्रूवल होती है तो अगला काम मुश्किल नहीं है, अगला तो सिर्फ आपने डिज़ाइन ही देना। ठीक है जी, चलें जी, ये भी एक नई चीज़ हमारी क्लियर होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपवर्क पे, ठीक है। अच्छा जी, अपवर्क है क्या चीज़, पहले उसका इंट्रो देख लेते हैं, व्हाट इज़ अपवर्क। ठीक है जी, अपवर्क क्या है? अपवर्क इज़ बेसिकली, फॉर्मरली क्या था ये, फॉर्मरली ये इलायंस था, ओडेस्क था, एक ग्लोबल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बिजनेस इंडिविजुअल कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए, ठीक है। 2015 में इलायंस ओडेस्क ने क्या किया, अपने आप को रीब्रांड कर लिया अपवर्क के नाम से, ठीक है, अपवर्क के नाम से रीब्रांड कर लिया, और सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है, ठीक है, और इनका जो फुल नेम है वो अपवर्क ग्लोबल इनकॉर्पोरेशन है, सही है। तो ये इन्होंने सारी उसकी डिटेल्स आ गई, 18 ईयर्स से काम कर रहे हैं ये, ठीक है। और अगर हम लोग अपवर्क को ओपन करके देखेंगे तो हमें उसकी कोई और चीज़ें भी पता चल जाएंगी कि उसके ऊपर किस किस तरह की चीज़ें होती हैं। उसका टाइटल क्या है, इन डिमांड टैलेंट ऑन डिमांड, ठीक है, अपवर्क, ठीक है, कि जो आपको डिमांड में है टैलेंट वो ऑन डिमांड अवेलेबल है, इनके पास हर किस्म का टैलेंट जो है वो अवेलेबल है। अपवर्क क्या है, एक्सपर्टली कनेक्ट्स प्रोफेशनल्स एंड एजेंसीज टू बिजनेस सीकिंग स्पेशल टैलेंट, ठीक है, जिनको स्पेशलाइज्ड स्किल्स या टैलेंट चाहिए होता है, अपवर्क उनके साथ आपको कनेक्ट करवाता है। कौन कौन से टैलेंट्स इनके पास अवेलेबल हैं, वेब मोबाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, डिज़ाइन के, राइटिंग के, सेल्स एंड मार्केटिंग के, एडमिन सपोर्ट, कस्टमर सर्विस, डाटा साइंस, इंजीनियरिंग, और भी हैं, ठीक है, बहुत सारे और हैं। हमारा किस में फॉल करता है, सेल्स एंड मार्केटिंग में। अगर इसको ओपन करूं, काइंड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग वर्क डू यू नीड, कि आपको किस तरह का काम चाहिए, ठीक है। मैं वैसे ही चलो फॉर एग्जांपल कहता हूँ मुझे एसईओ करवानी है। उसके बाद क्या स्कोप ऑफ वर्क क्या है, कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, छोटा लॉन्ग टर्म है, या बिल्कुल कुछ छोटा सा टास्क है, ठीक है, मैं शॉर्ट टर्म कह देता हूँ। कितनी देर का शॉर्ट टर्म है, महीने से कम लगेगा,
अभी आज आपका हो गया तो कल कुछ करो। आपको किस लेवल का बंदा चाहिए? मुझे एंट्री लेवल भी चल जाएगा, सही है। तो ये उसने मुझे बता दिया कि ये 3 बंदे हैं, एक बंदी है, तो आप इनको देख लो, इनको हायर कर लो, सही है। उसके नीचे और भी शायद होंगे। तो इस तरह से आप जो है ना अपनी ये अपवर्क आपको हेल्प भी करता है लोगों को जब वो आते हैं, और जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो फिर आप इसके ऊपर काम भी कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम देखते हैं अपवर्क फ़ी कितनी लेता है। ठीक है, अपवर्क क्या करता है, स्लाइडिंग फ़ी उनकी क्या है, लाइफ टाइम बिल्स, उसमें क्या ये करता है 20% ऑफ फर्स्ट $500। जब आपने अपवर्क ज्वाइन किया जिस दिन, तो जो आप पहला $500 कमाते हैं उसका 20% ये लेता है। ठीक है, क्लाइंट को जो आपका बिल जाता है। उसके बाद अगर आपका बिल जो है वो 500 से $1000 का है तो अपवर्क कितना लेता है, 10%। ठीक है, और अगर आपका बिल जो है वो $10,000 से एक्सीड कर जाता है, 500 से 10,000 तक 10%, और $10,000 से अगर ऊपर चला जाता है आपका बिल, तो अपवर्क कितना लेता है, 5%। तो ये अपवर्क की खूबसूरती है। फाइवर का 20 ही है। फाइवर पे अगर आपको $3,000 का क्लाइंट भी मिल जाए ना, तो फाइवर ने 20 ही काटना है। ठीक है, अपवर्क जो है ना वो अपना कट कम कर लेता है। अगर आपका क्लाइंट का साइज बड़ा है, आपका बिल का साइज बड़ा है, तो अपवर्क कहता है कि ठीक है हम अब 10% लेंगे। और अगर आपका $10,000 से ऊपर का बिल है तो अपवर्क कहता है कि हम आपसे 5% लेंगे। तो ये काफ़ी इनका ठीक है प्रोसेस, आपको कनेक्ट भी करवाते हैं और वो उस हिसाब से पैसे लेते हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब इसमें करना क्या होता है आपने, ये एक्टिव और पैसिव प्लेटफॉर्म की तरह है। फाइवर ज़्यादातर पैसिव प्लेटफॉर्म है कि फाइवर पे जाके आपने अपनी सर्विस दे दी, ठीक है, उस सर्विस को लोग आके देखेंगे और ऑर्डर करेंगे। अपवर्क पे लोगों ने आके अपनी रिक्वायरमेंट बताई होती है, आप सब लोग बारी बारी जाके कहते हैं मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, बिड करते हैं। तो ये एक्टिव प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट विन करना पड़ता है। फाइवर पे लोग आपका प्रोफाइल देख के ऑर्डर कर देते हैं, सिंपल। ठीक है, तो ये दोनों में एक डिफरेंस है। फाइवर पे जाके आप कहते हैं मैं जो है वो बैकलिंक बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। एक वहाँ से बाहर से कस्टमर आता है, वो देखता है अच्छा यार ये बैकलिंक बना सकती है लड़की, या ये लड़का बैकलिंक बना सकता है, वो ऑर्डर कर देगा $15 का। अपवर्क के ऊपर क्या होगा, एक गोरा आएगा, वो आके लिखेगा मेरी ये वेबसाइट है, मैं इसको न्यूयॉर्क में यहाँ पे रैंक करना चाहता हूँ और मुझे इतने बैकलिंक चाहिए। फिर आपको जाना पड़ेगा कि हाँ मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, मैं $15 लूँगा, मैं बना दूंगा। अदील आता कहता मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, मैं $20 लूँगा। आसिम आता कहता मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं $18 लूँगा। ठीक है, एक बांग्लादेशी आता कहता मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं $7 लूँगा, 7। तो अब डिपेंड करता है वो किसको विन करवाता है, प्रोजेक्ट किसको देता है, सही है। तो ये इस तरह का प्लेटफॉर्म है, आपको बिड करना पड़ता है जाके। कुछ बिड्स आपको फ्री होती हैं कि आप प्रोजेक्ट्स पे जाके बिड कर सकते हैं। अपवर्क ये नहीं चाहता कि आप सारा दिन हर किस्म के प्रोजेक्ट पे बिड करें, उसने कुछ लिमिट्स लगाई हुई हैं, आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो वो अदील भी आपको गाइड कर देंगे इस बारे में कि वो आप जो है वो कितनी देर इस्तेमाल कर सकते हैं, और न्यू आपको अगर लेने हो तो कैसे लेते हैं। जी साइमा, फ्रीलांसर की तरह है ये भी कि आपको बिडिंग करनी पड़ती है। चलो अभी अदील मियाँ करो अपनी स्क्रीन शेयर, फिर आ जाओ। अदील जो है वो आपको इसके बारे में कुछ और डिटेल्स बता देंगे, कुछ अप्रूवल प्रोसेस की तरफ बता देंगे, और बाकी फिर हंटिंग और प्रपोजल राइटिंग हम दोबारा कर लेंगे। अच्छा सर, मैं लिंक सेंड कर दूं इनको, ये ज्वाइन करने, जैसे अमेजोन का अकाउंट बनाया था वैसे बना लें, क्योंकि इनको ईमेल वेरीफाई करनी पड़ेगी। कौन सा लिंक आप उनको कह रहे हैं वो आपके चले हैं आपसे लें। है? स्ट्रीम का लिंक सेंड कर दूं, ये ज्वाइन करके प्रोफाइल बना ले एक बंदा। हाँ लिंक शेयर कर दो, किसी से बनवाना है तुमने? जी जी सर, वो फिर इनको ईमेल अच्छा वेरीफाई ओके करनी पड़ेगी ना। ओके ओके। अच्छा, आप में से जो चाहता है कि इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस के दौरान उसका अकाउंट बना दें, तो स्ट्रीम का लिंक शेयर कर देते हैं, ग्रुप में है, आसिम आप कर दो, तो जो पहले आ जाएगा उसको हम लोग ले लेंगे स्ट्रीमिंग में। मैं सर कर रहा हूँ अभी। आदिल ने भी कर दिया। ठीक हो। तो उसका लाइव अकाउंट भी हम लोग साइन अप करवा देंगे, बाकी सब लोग प्रोसेस भी देख लेंगे। ये वैसे ही है जैसे हमने अमेजोन का किया था।
हाँ भाई। आ जाओ भी, आ जाओ, कोई नहीं आया हाले तक। अच्छा, दूसरा पॉइंट थी मेरा, हम्म। मेरी वही चीज नहीं लगा। मुझे पहले ही लग रहा था कि यही आएगा आसान। 30,000 में हाँ भाई जवान। 30,000 में मैं क्या कुछ ऐसा कर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। हाँ स्क्रीन करो शेयर। जो भी आ एक जाओ, कोई सेकंड नहीं में। आया हाले तक। चेक कर रहा हूँ कि मेरे स्पीकर तो सुनाया हुआ है। अब कोई हैंड फ्री कुछ यूज कर लो और स्क्रीन शेयर कर लो, आपकी सर लगा वॉइस लिया इको है। ना हो। हाँ नहीं नहीं, मैं भी ना कि साढ़े को सर आ गई स्क्रीन। हाँ जी आ गई है, ठीक है अदील, अब कंटिन्यू करो। जी ठीक हो गया सर। जी उसे हम अपना अब वर्क करें ओपन। अब सर जी जी सर ये आ गई, साइन अप पे जाऊं? जी साइन आप पे क्लिक करें। सर ईमेल। जी ईमेल है, ईमेल कोई आपकी वर्क ईमेल है? सर यही है ईमेल जो मैं यूज करता हूँ। आपने कोई डोमेन ईमेल होस्टिंग नहीं खरीदी हुई? सर मैंने डोमेन होस्टिंग खरीदी हुई है, लेकिन उसका भी लॉगिन याद नहीं है, वो रीसेट करवाना पड़ेगा। सी पैनल। हाँ जी। वो मैं एक सेकंड निकाल लेता हूँ। अगर जीमेल वो, अगर ईमेल वो हो तो उससे ज़रा इजी हो जाता है अप्रूवल। जल्दी प्रूव हो जाता है। ठीक है हाँ सर। पानी की बोतल। सर वो भी नहीं पड़ी हुई, वो लेनी पड़ेगी। आपने डोमेन चलो होस्टिंग कहाँ से ली है? सर ये मैंने डोमेन होस्टिंग जो है ना, मैंने वो प्रीवियस ही बीपीएस किया है डोमेन होस्टिंग। ये फ्रेंड है मेरा यूज करता है, उससे ली हुई है, उसने बना के अच्छा दी हुई। अच्छा। हाँ जी। चलो फिर इसी पे कर लो, इस पे शायद थोड़ा मुश्किल हो। हाँ डील करवाओ। जी इसको करें आप इसी ईमेल के ऊपर ना लॉग इन करें। मेरा जरा मैसेज छोड़ें, वी नोटिस। You are using a gmail.com address. Would you like to use your work email instead? ठीक है। ठीक है, आप कंटिन्यू कर दें, हो जाएगा। ठीक है। लेकिन वो हाँ कह रहे हैं कि आप बेटर है कि वर्क ईमेल यूज करें। ठीक है, ये कंटिन्यू हो गया आपका। ठीक है। तो बाकी लोग भी कोशिश करें कि अपना अगर डोमेन है तो उसके साथ अपनी जो है वर्क ईमेल जो है वो बना लें। जैसे अदील @ जो है techmention.com में बना लूँ, तो ये वर्क ईमेल होती है। ठीक है। जी करें फिल इसको। से कर दिया। आई वर्क एज अ फ्रीलांसर। फ्रीलांसर। ठीक है, चेंज करें। ईमेल सर बाद में चेंज हो जाएगा अगर वर्क ईमेल इस पे लेके जाएं? हाँ हो जाएगा, लेकिन आप फौरी ना कीजिएगा अब। पहले ठीक है। अकाउंट अप्रूव हो जाए तो 1-2 महीने चलाएं इसी ईमेल के साथ, फिर उसको चेंज कर लें। अगर ठीक है अप्रूव सर। हो जाए तो फिर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। अब वेरिफिकेशन।
सही है, उसके अंदर तो जंक में तो नहीं आएगी? नहीं इधर आ जाएगी, बस थोड़ी देर तक तो आप वेट करें। अच्छा इसमें ना अपवर्क जो है न्यू प्रोफाइल जो है वो अप्रूव बहुत कम कर रहा है। वो ठीक चाहता है है, कि मेरे पास जो न्यू फ्रीलांसर्स आए उनके पास कोई यूनिक स्किल हो ठीक है, और वो प्रोफेशनल अपना जो है वर्क करने वाले हो। तो इसीलिए ठीक, स्टार्ट में उसने ना वर्क ईमेल आपसे रिक्वायर की है, तो उससे उसको आइडिया हो जाता है कि हाँ ये बंदा अवेयर है, कोई प्रोफेशनल वर्क कर रहा है ऑलरेडी। तो ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स भी कोशिश करें कि वर्क ईमेल से ही ज्वाइन करें ताकि अप्रूवल के अंदर कोई इशू ना हो। नहीं वेट करें। ओके सर। ईमेल आपको आई हुई है, आपने रीसेंड कर दी है? ये देखें ना स्टार्ट। अच्छा यही है, ऊपर से हाँ अब ना, वर्क इसमें नहीं था ना आ रहा, सॉरी। हाँ, वेरीफाई ईमेल एड्रेस। अब ये एक्सपायर ना हो गया हो लिंक शायद। सर ये होगी? करें लॉगिन, हाँ करें लॉगिन करें जरा। तो ये वर्क ईमेल जो है ना वो सिंपल है। आप जब सी पैनल खरीदते हो ना किसी से, डोमेन और होस्टिंग खरीदते हो, जैसे hostingbayo.com हमने देखा था, उसमें सी पैनल में एक ईमेल्स का सेक्शन है। जैसे हम सिक्योरिटी में जाके हमने एसएसएल बनाया था, इसी तरह ईमेल का सेक्शन है, उसमें आप क्रिएट ईमेल अकाउंट पे क्लिक करके अपना आराम से ईमेल बना सकते हो, वो वर्क ईमेल बन जाएगा। फ्री है, कोई मसला सर ये नहीं आ है। गया, इस पे स्टार्ट माय प्रोफाइल। ये डील हाँ बताओ आगे। ये थोड़ा रीड करके बताएं क्या। अच्छा तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करना है आपको, बताना है भी है सबको ना, मैं भी ठीक गाइड है कर सर। रहा हूँ। तो मेरे ये है कि स्क्रीन इतनी व्यूएबल नहीं है ना, ठीक है सर। शॉर्ट है, तो आपके पास पूरे लैपटॉप की स्क्रीन है, तो ठीक है कुछ सर। चीजें होंगी वो आप साथ साथ रीड करके बताते थे। ठीक है अच्छा इधर मैंने स्क्रीन कैटेगरी सेलेक्ट करें। स्क्रीन सर मैंने कुछ उसमें। बड़ी कर दी, अब शायद ठीक है, ठीक जी है। सर आपको ठीक हो गया। ठीक है। और सर उसमें ये था कि कैटेगरी अगर आप एज अ फ्रीलांसर कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो वो कर लें, या एज अ सेलर का था, तो हाँ उस पर उसमें वो मैंने बता एज रहा अ था कि हम फ्रीलांसर को कंटिन्यू कर लिया। अब उसने ये पहला क्वेश्चन दिया है, टेल अस अबाउट योर वर्क यू डू, व्हाट इज द मेन सर्विस यू ऑफर। तो इसमें सर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। इसमें इसमें से आप सेल्स एंड पहली है मार्केटिंग अकाउंट करेंगे। एंड कंसल्टिंग है जी सर। सेल्स एंड मार्केटिंग ही करेंगे ना आप, डिजिटल ठीक है, मार्केटिंग से रिलेटेड है। ठीक है सर। सेल्स एंड मार्केटिंग मैंने सेलेक्ट कर ली। अब उसने एक और क्वेश्चन दिया, व्हाट टाइप ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग डू यू डू। सेलेक्ट अप टू 4 टाइप्स ऑफ वर्क। इसमें है डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, लीड जनरेशन, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, पब्लिक रिलेशन, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, टेली मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, मार्केट एंड कस्टमर रिसर्च है, अदर सेल्स एंड मार्केटिंग है, सर्च इंजन मार्केटिंग है, और सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है आप इधर सर्च इंजन की कर लें, एसएसएम कर लें, ठीक है सर। मार्केटिंग स्ट्रेटजी कर लें। सर कौन सी थर्ड वन कौन सी? मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मार्केटिंग। ठीक है सर, ये 3 कर लें। हाँ व्हाट अब स्किल्स, नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्किल्स डू यू ऑफर क्लाइंट्स। अब इसमें बताएं आप फेसबुक में क्या उसके अपने रिलेटेड टर्म्स शो हो जाएंगे आपको। फेसबुक एड मैनेजर, फेसबुक एड कैंपेन, ठीक है और फेसबुक एडवर्टीजमेंट एंड फेसबुक डेवलपमेंट। ये आ रही है, इनमें से कौन सी सिलेक्ट की जाए सर? एड मैनेजर कर लें। एड मैनेजर कर ली। ये कम से कम एक आपने सेलेक्ट करनी है, तो जी। 10 आप इधर सेलेक्ट कर सकते हैं। एसईओ से रिलेटेड करें। एसईओ ऑडिट, इसमें बैकलिंकिंग, कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड सर्च करें, बैक जी सर। लिंकिंग करें। एसईओ बैकलिंकिंग कर ली। ठीक हो गया। अब इसको नेक्स्ट कर लें। आप इसको दोबारा भी अपना इसमें चीजें ऐड कर सकते हैं, इसमें से ठीक है, रिमूव कर सकते ठीक है सर। व्हाट इज योर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। हैं। इसमें आप जब प्रोफाइल बना रहे हैं ना, तो जी। आपने इसमें एंट्री लेवल ही रखना है। ठीक है सर। जब आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाए आफ्टर 24 आवर,
जी फिर आपने अपने एक्सपर्ट सेलेक्ट कर लेना। ठीक है सर। इधर आपकी जो लास्ट डिग्री है वो इसकी डिटेल दे दें। सही, इसमें ये ऑप्शनल है, डिस्क्राइब योर स्टडीज अवार्ड्स ईटीसी। और इसमें जो आपके मेजर सब्जेक्ट हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस तरह की डाटा साइंस है, तो इस तरह की जो मेजर आपके सीएस के अंदर सब्जेक्ट है वो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, कुछ चीजें ना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ तो बाकी लोग उसको ना थोड़ा नोट करते जाएं, क्योंकि आपकी जो है प्रोफाइल अप्रूवल के लिए वो बहुत जरूरी है, नहीं तो मुश्किल होगी प्रोफाइल अप्रूवल। तो ये तकरीबन मेजर्स थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थी, डीबीएमएस था, और वो एक था रिसोर्स, एंड इसके अलावा एक और था। बस ठीक है, बाद में आपको कोई हो तो वो आप ऐड ठीक कर है सर, लीजिए। ठीक है, सेव कर लूँ। सेव कर लो। नेक्स्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट। अब वो सारे लास्ट आपने जो एम्प्लॉयमेंट का प्रोजेक्ट पूछा। किया हो जी सर, डिजिटल मैंने किया। मार्केटिंग, वो सर ज्यादा डिजिटल बेटर है। मार्केटिंग के रिलेटेड तो नहीं किया मैंने, डेवलपमेंट के रिलेटेड किया था। चलिए वो कर लो। कोशिश करेंगे जो स्किल आपने मेंशन की है ना अपनी प्रोफाइल में, उससे जी सर। रिलेटेड प्रोजेक्ट हो, तो अभी ये आप कर लें, थोड़ा ठीक है बाकी सर। लोगों को आइडिया हो जाए कैसे हमने इसको ऐड करना है। ओके सर। आपकी प्रोफाइल पे आके कस्टमर जो है ना वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ओके ये सर। बंदा सर्विस कुछ और दे रहा है, इसका जो है एक्सपर्टीज कुछ और है, प्रोजेक्ट कुछ और दे रहा है, सर डिस्क्रिप्शन कुछ और है। टाइटल में चेंज कर देता, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जगह सोशल मीडिया मार्केटर लिख देता हूँ। तो कर ले डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कर, उसमें आपका ये भी आ जाएगा फेसबुक एड्स वगैरह। ठीक है सर। सर ये कर दिया। अब ये डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, इसको छोड़ दूँ या बाद में फिल कर लूँ? बाद में फिल कर दीजिए। ओके अगर आप सर। अभी भी उस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो तो करंटली वर्क है तो भी चेक कर दीजिए। नहीं सर, वो मैंने जॉब क्विट कर दी थी नवंबर में। तो सेव करें। सेव कर दी मैंने। अब वो आगे, अब नेक्स्ट कर दूँ? बिजनेस। हाँ जी, ये अब लैंग्वेजेस पे आ गया। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है मेरी बेसिक। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने कन्वर्सेशनल। फ्लुएंट, हाँ फ्लुएंट तो करना है। ओके सर। और कोई लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है? हाँ कर लें आप, उर्दू कर लें, अदर लैंग्वेज के तौर। उर्दू सेलेक्ट कर ली, और इसमें नेटिव। ठीक ठीक है है, सर। प्रोफाइल अप्रूवल के लिए आपने लैंग्वेज फ्लुएंट ही सिलेक्ट करनी है। अगर आपकी कन्वर्सेशनल भी है तो बाद में आपने जब अप्रूव हो जाए फिर चेंज कर लीजिए। ये ठीक है सर। आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ कि आपकी प्रोफाइल कैसे अप्रूव होगी, उसमें कौन सी चीजों का आपने ख्याल रखना। ठीक है सर। ये नेक्स्ट करें। सर ओवरली रेट
कितना रखेंगे इस पे? अच्छा, आवरली रेट आपकी न्यू प्रोफाइल है, आपने कोशिश करनी है कि कम से कम हो, $5 से शुरू कर लें, $5 से $8 तक, ठीक है। ठीक है, 5 लेकिन से शुरू कर लें। आपने आपने इस वक्त इसको करना है $20 पर आवर। इस 12 20 20, ठीक है सर। ठीक है। अब हम रेट क्यों स्टार्ट में कम रख रहे हैं, ये हम रख रहे हैं अप्रूवल के लिए, मिनिमम ठीक है सर। $20 पर आवर। ठीक है सर। वैसे हमने क्यों कम रखना है कि हमारी न्यू प्रोफाइल है, तो कस्टमर हमारी प्रोफाइल को अप्रोच करे, कोई ऑर्डर आए, कोई रिव्यूज आए, तो कोई प्रोफाइल हमारी हेल्दी हो। ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट कर। ठीक है सर। सब इसमें है टाइटल एंड ओवरव्यू। हाँ, टाइटल दें इधर। सर टाइटल किसका? डिजिटल मार्केटिंग का ही? समझे आप एक गिग बना रहे हैं या आप एक एज होल सर्विस इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं अपनी, तो क्या अट्रैक्टिव सा टाइटल बनाएंगे। अगर भी टाइम लगा दिया। सर ये ठीक है। ठीक हो गया। मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, मैंने रखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट 2.0 विद किलर एंड अनटैप स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो इस ठीक तरह है। कुछ आपने टॉपिक सी हेडलाइन रखी। ठीक है। बाकी नीचे आपने जो है अपना प्रोफेशन ओवरव्यू देना है, आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं। सर ये मैंने जो फाइवर पे लिखे वही उठा के डाल दूं इधर? हाँ, वो ही आप कोशिश करें कि यूनिक ही हो। वैसे जी अभी भी एक दो नहीं लाइन किया, वो ऐड, किसी की नहीं लगाई हुई, खुद ही लिखी हुई है वो। चले वो ऐड कर देंगे। एक प्लेटफॉर्म का डाटा अपने दूसरे प्लेटफॉर्म पे यूज नहीं करना। ओके सर। ये तो ऑलरेडी आपने पब्लिश की हुई है। इसको सर बाद में चेंज कर लूं कि अभी चेंज करके इस पे करूं? इसमें ना दो तीन लाइन बीच में से उड़ा दें, कोई एक आध लाइन ऐड कर दें। इसको आपने ना बड़ा इंगेजिंग सा बनाना है, ठीक है। ठीक है सर। इसमें आपको पैराग्राफ, सब पैराग्राफ, इसकी हेडिंग, बुलेट पॉइंट्स, अपनी सर इसके सर्विसेज अंदर को बड़े अच्छे बुलेट से पॉइंट्स एक्सप्लेन भी करें। देने हैं? हाँ, अभी आप इसको नेक्स्ट कर लें, बाद में इसको एडिट कर लीजिए, ओके सर। ताकि हमारा ये प्रोफाइल क्रिएशन का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो। ठीक है सर। हाँ जी, इसमें अब प्रोफाइल पिक्चर है। प्रोफाइल पिक्चर ना आप लोगों की सबकी, जी वो सर। फाइवर पे भी नहीं होने वाली है, और बाकी प्रोफाइल के ऊपर भी ना। तो आपने प्रोफाइल पिक्चर लेनी है, आपके आईज और फेस जो है वो कैमरे की तरफ हो, साइड ठीक है से नहीं सर। लेनी है आप। और ठीक है सर। बैकग्राउंड आपकी क्लियर हो, ठीक है, ठीक है सर। डिस्ट्रैक्शन ना हो बैकग्राउंड के ऊपर, एक प्रोफेशनल इमेज। तो आप इमेज भले मोबाइल से ही लें, तो उसमें ठीक है सर। रिमूव ऑफ बीजी से जाके उसकी बैकग्राउंड रिमूव करें और सॉलिड बैकग्राउंड को ऐड कर दें। ठीक है सर। ठीक है, अभी कोई ऐड करें इधर। अभी ऐड करें, अभी सिस्टम में शायद पड़ी है कि नहीं। अभी इंस्टाग्राम से उठा लेता हूँ, फेसबुक से उठा लेता हूँ। फेसबुक से उठा के ना आप रिमूव रिमूव डॉट बीजी के ऊपर जाके उसको रिमूव, ये वाली नहीं लगानी है।
नहीं सर, वो चेंज फोटोज में से उठा रहा हूं, क्योंकि वैसे तो पड़ी नहीं हुई कोई भी। अच्छा चलो फिर ठीक है। ये प्रोफाइल पिक्चर्स। तो ये ना कस्टमर के बंदा तो पहले रुसिया बैठा। सर ये वाली लगा लें? चलिए ये कुछ बेहतर है, ठीक है इसको लें और मूव डॉट बीजी पे जाए। सर ये ठीक है। हो गई .bg। सर तो इसमें तो नहीं बैकग्राउंड बदल गई है। कोई नहीं, बाद में चेंज कर लीजिएगा। ठीक है सर। एडिट करें, एडिट करें एडिट। वो ऊपर अच्छा उसमें से आपके। हो जाएगी। ठीक है सर। हाँ इसमें बैकग्राउंड फोटो के साथ कलर है, कलर। कलर। हाँ, इसमें कोई भी बैकग्राउंड जो आपको अच्छी लगती है ये वो ठीक कर लें। ये ठीक है सर। या चलो वाइट ठीक है, करना है? वाइट कर लें। वाइट कर दिया। हो गई। अब यहाँ पे प्रोफाइल ऐड कर लें। आपने इसमें जो भी प्रोफाइल में चेंजिंग करनी हो ना, आफ्टर अप्रूवल करना है, ठीक ठीक है सर। हाँ रील। एक एक वो लगा देते हैं, एक किचन में लगा देते हैं, एक है। स्प्रे करते हैं, पूरा मतलब चार एक बंदा ऊपर चाहिए। हाँ मेरी आ रही है बस। वॉशरूम में एक किचन में साइड इधर में। आ रही है। अच्छा यार, इसने जो किया है ठीक है, ये इसका जो राइट शोल्डर के पास कुछ जगह बची थी, मैंने कहा था वो भी रिमूव कर दो। अब वो क्रॉप हो जाएगी इधर। चलो ठीक है, ठीक है। चार हो ठीक है गए, सर। कैसे नहीं? हाँ। 5,000 निकाल देगा। तो ये इतना टाइम क्यों ले रही है? हो जाएगा। लगता है उसको तस्वीर नहीं पसंद आई, वो नहीं मान रहा। तो देखा नहीं पसंद आई, इसको दोबारा ट्राई करूं? अच्छा ये प्रोफाइल फोटो गाइडलाइन, इसको देखें जरा ये क्या है। प्रोफेशनल लुक, क्रिप्स रेजोल्यूशन इंक्लूड ओनली योर फेस, हैव अ न्यूट्रल बैकग्राउंड। ठीक है इसको थोड़ा क्रॉप कर लेते हैं फिर सर। सेलेक्ट करते हैं यहाँ से। क्रॉप कर लें। ये सिलेक्ट होगी। अब सेव करते हैं। नहीं सर, फोटो नहीं मान रहा वो।
चलिए इसको कैंसिल करें, स्किप करके फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलें, फिर बाद में इसको कर लीजिए। ठीक है सर सर। एक फोटो जो है ना वो कंप्रेस करके फिर ट्राई करें। प्रेस साइज का साइज आगे थोड़ा सा साइज कितने है इसका? साइज का भी शो करता है। 209 KB। रिकमेंडेशन में इनका है आई थिंक दोबारा रिफ्रेश करके कर लेते हैं। हो गया, क्या बात है सर। प्रोफाइल फोटो पे खुद ही हो गया। सही हो गया। अच्छा लोकेशन सिलेक्ट करें, हो गई लोकेशन के अंदर ठीक हो जी गया। सर। लोकेशन के अंदर ना आपने एग्जैक्ट लोकेशन रखनी है। अपने घर की, हाँ जिस सिटी की है आप, जिस कंट्री के ठीक हैं। कौन टाइम ये ठीक है होता है सर। कि प्रोफाइल क्रिएट कर रहे होते हैं तो यूएसए का एड्रेस दे रहे होते हैं, यूएसए की लोकेशन दे रहे होते हैं, तो जब ठीक है आपका आईपी और लोकेशन मैच नहीं होता तो आपकी प्रोफाइल अप्रूव नहीं होती। ठीक है ठीक है। जी पंजाब ठीक है। ठीक है सर। इसमें क्या करेंगे? अच्छा इसको इसमें लीव वो कर दें। लीव कर दूं। अगर आपने ऊपर सिटीजन्स वगैरह किया तो फिर इसको फिल कर दें। ठीक है सर, नेक्स्ट करें तो देखते हैं। तो कर दिए। आवेदन नंबर सर होगी। अब इसको सबमिट करना है। हाँ चेक कर लें, ठीक है। ठीक ओके है है, सर। जी सर, ओके सबमिट कर दें। सबमिट प्रोफाइल। हो गई, आपकी प्रूव हो गई हो गई अप्रूव। फौरन। ठीक है, हाँ आपने इंफॉर्मेशन जो जो चीजें मैंने नोट करवाई हैं, हाईलाइट करवाई हैं, उनका बस ख्याल रखना, ठीक है। अरे ये तो जादू हो गया, फौरन ही होगी, रिव्यू पे नहीं गई। हाँ भी ठीक हो गया। ये जी रोजगार सर में बेहतरीन जादू, होगी। सारे जादू ही होते हैं। आप लोगों ने अब ये जो है यही यही प्रोसेस सबने करना है और फौरन ही हो जाएगी। सर इसका अब मैंने नॉर्मली अपनी कंपनी में था तो वहां पे मैं ठीक करके दी थी, यानी जुगाड़ लगा के प्रोफाइल करके दी थी। उनकी 3-4 माह से नहीं थी अप्रूव हो रही डेवलपमेंट की। उनपे था स्पेसिफिक होता है कि अगर स्पेसिफिक लैंग्वेजेस सिलेक्ट करनी पड़ती है, बेसिक वाली, एक्सपर्ट वाली नहीं सिलेक्ट करते। जितना HTML है ना, उन्होंने कोर एडवांस टेक्नोलॉजी सिलेक्ट की हुई थी, मैंने सारी रिमूव करके बेसिक डाली। प्लस की उनकी ना वो होगी अप्रूव। वो ट्रिक काफी चली थी पिछले साल कि अगर आपकी डेवलपमेंट की नहीं रियल अप्रूव है, हो रही तो उसके ऊपर। ये तो जी रियल सर। हमने किया, कोई ट्रिक श्रिक तो नहीं लगाया इधर। यस तो सर। सही है। नहीं नहीं, इस पे नहीं लगा, यानी वो जब पहले था मैं था कि अप्रूव नहीं होती, ट्रिक से लगानी पड़ती है। वैसे ही है। हाँ दिल स्क्रीन शेयर की सर मैंने क्या इनको दिखा दें कि एक प्रोफाइल के अप्रूवल का कितना चार्ज करता है। हाँ ये सर सर मैं अपनी बंदा बंद भी कर दूं अपना फिर। ही है। यदील ये काम भी कर रहा है ना, ये प्रोफाइल सेलिंग, अप्रूवल सेलिंग। सर मैंने हाँ इसको भाई। कहा है अनुवार को कि जब वो डिस्प्रूव हो जाए तो उस अकाउंट के लिए पेमेंट करें $50। अच्छा और सर इसकी अप्रूव हो गई है। चलो सर फिट इसको हो गया ना। इसको मैसेज करो पेमेंट कर दे यार। हाँ कर दे एडवांस कर दे कर दे। लो जी, वो फहद फहद गुजर कह रहा है कि मेरी भी अप्रूव हो गई है, मैंने साथ साथ बनाई थी। चलो जबरदस्त। अच्छा पाकिस्तान में वैसे ये मशहूर है कि यहाँ पर प्रोफाइल अप्रूव नहीं होती,
प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही है, है सर। हाँ तो बहरहाल हमारे स्टूडेंट्स की हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको पता चल गया अब। तो यस सब सर। लोग बनाएं, अपवर्क पे बनाएं, काम करें। सर ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर मैं रहेगा अपनी स्क्रीन कर दूं पेमेंट हाइड कर फिर। दे, ये ना सस्पेंड हो जाए। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत शाम की स्क्रीन खत्म कर दें। ये सर मैंने ट्रेनिंग स्टॉप कर दी अपनी। अदील आप अपनी स्क्रीन पे ना ज़रा थोड़ा सा प्रपोजल और इन चीज़ों का थोड़ा सा बता दो प्रोजेक्ट्स का, मैं फिर कल बाकी हम इन डिटेल करेंगे, या बल्कि आज 10 मिनट रह गए हैं, बस सवाल जवाब ही लें 15-20 मिनट। जी क्वेश्चन जी वगैरह ठीक है करें अपवर के वाले से, जो भी हैं अदील आप करें आंसर। जी, प्रोफाइल अप्रूवल से रिलेटेड कोई है क्वेश्चन ताकि हम उसको डिस्कस कर लें, कोई कंफ्यूजन है, कोई किसी चीज की किसी स्टेप की समझ ना आई हो। ये जबरदस्त हो गया जी, आपने ड्यूरिंग सेशन ही कर ली, तो बहुत अच्छी चीज थी। जी, प्रोफाइल क्रिएशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है पर पे प्रोफाइल, तो अब उसके ऊपर जो है उसको प्रोफाइल को फिल करें अपनी इंफॉर्मेशन के साथ, सर्विसेज के साथ, और सर्विसेज जो है वो कस्टमर को अप्रोच करें। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये मेरी प्रोफाइल है, क्योंकि इसमें मैंने जो डिस्क्रिप्शन ऐड किया है, मैंने लिंक भी सेंड किया है कमेंट सेक्शन में, सर तो आपकी आप स्क्रीन प्रोफाइल स्क्रीन वो शॉट। सर इनाम करेंगे। हाँ चलिए ठीक है, क्वेश्चन है तो बताएं। मैंने सर लिंक प्लेस कर दिया, वो भी आइडिया लेने के लिए बेस्ट है। लाइक वहाँ पे डिस्क्रिप्शन और जो चीज़ें आपने मेंशन की बड़ी क्वालिटी की हैं, तो वहाँ से भी ये आइडिया ले सकते हैं। अच्छा जी, चल रहा जी, आप मेजर सब्जेक्ट देंगे तो ये उसको जस्ट आपने फिल करना होता है। तो कोशिश करें कि आपके पास जो रिलेटेड भी डिग्री है कोई, अगर किसी ने की हुई है, तो उसको आप जो है फर्स्ट में ऐड करें। सर अब हम कितने हो स्किल के लिए फाइवर पे तो साथ हैं। इसमें जो है ना आपके साइमा अपवर्क की प्रोफाइल एक ही होती है, उसके ऊपर आपने जो है जनरल एक टैब होता है आपका, फिर आप दो स्पेसिफिक कैटेगरी से रिलेटेड बना सकते हैं। अब इन्होंने न्यू फीचर ऐड किया है कि जैसे आपने एक पूरी प्रोफाइल बना ली है एसईओ से रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, लेकिन स्पेसिफिक किसी चीज से रिलेटेड आप सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसका जो फिक्स प्राइस है, तो जैसे आपकी गिग बनती है ऐसे आप छोटी सी गिग्स भी अपनी प्रोफाइल के अंदर बना सकते हैं। एक आपकी मेन प्रोफाइल हो जाएगी, एक उसमें जो है आपके सब सेक्शन जो है स्पेसिफिक कैटेगरी से कीवर्ड से रिलेटेड आपने बना लिए, एक आपने बैकलिंक से रिलेटेड बना ली, उसमें आप फिक्स प्राइस में मेंशन कर सकते हैं। जी, और कोई क्वेश्चन? अच्छा, एक इसमें चीज है कि ये, हाँ, 20 अवेलेबल कनेक्ट, आप जो है ना जब भी प्रपोजल सेंड करते हैं किसी क्लाइंट को, तो राइट साइड पे शो हो रहा था कि इसके लिए आपके पास इतने कनेक्ट्स होने चाहिए। तो अगर आपके पास 5 कनेक्ट्स हैं
तो आप जो है आपको 20 मिल गए हैं, तो आप उसमें से 5 आपको जो है वो कंज्यूम हो जाएंगे, आप उसको प्रपोजल सेंड कर देंगे, बकाया आपके पास 15 बच जाएंगे। अब ये सारे खत्म हो गए हैं, तो आपको प्रपोजल सेंड करने के लिए अपवर्क पे कनेक्ट बाय करने पड़ते हैं। वो $0.15 का एक कनेक्ट होता है, जो बेसिक इनका प्लान है। वैसे अगर आप मंथली इनकी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 14 पॉइंट समथिंग डॉलर की है, तो उसमें आपको 70 कनेक्ट्स मिलते हैं। तो ये आपके पास जितने कनेक्ट्स हैं आप उतनी सर्विसेज दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि डेली के बस 3 4 5 प्रपोजल सेंड करें, इससे ज्यादा ना करें। इस सारा दिन बैठ के आप 100 प्रपोजल सेंड कर दें। हाँ भाई, सर अगर आईटी से रिलेटेड हमारी डिग्री हो तो हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देना चाहें तो दे सकते हो, क्यों नहीं दे सकते। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ मेरी डिग्री टेलीकम्युनिकेशन की है, और ठीक है। मेरी भी कोई आईटी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और स्पेशलाइजेशन टेलीकम्युनिकेशन है, प्लस स्पेशलाइजेशन टेलीकम्युनिकेशन, और आप डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं। अगर आपको कहीं का कोई मसला लगा है तो बताएं, कि इंजीनियर नहीं पढ़ा सकता। क्यों दिल? ऐसे ही सही है, आईटी वाले चलिए। आपसे बहुत ये तो है। इंजीनियरिंग तो पहले घर वालों के लिए की थी, और बाकी ये आईटी का काम अपने लिए किया था। घर वालों का होता है ना कि हमारा बेटा इंजीनियर या डॉक्टर बने, वो काम भी पूरा किया, वो भी खुश, हम भी खुश। सही है, तो आप कहीं पर भी कोई भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो बड़ा अच्छा कमा रही हैं ऑनलाइन, क्यों दिल जानती हो तुम भी एक दो। जी जी बिल्कुल ऐसे ही था। ठीक है, यहाँ पर केमिस्ट्री के लोग हैं, यहाँ पर वेटरनरी वाले डॉक्टर्स हजरात हैं जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। यहाँ पर अभी आपके यहाँ पर यूएफ का एक लड़का है, आदिल करके इसका नाम है, वो पिछले दिनों यूएस गया हुआ था। दिल उसे जानते हैं? और आदिल, आदिल पता नहीं, आदिल अकरम या कोई ऐसा नाम है उसका। वो फूड पीएचडी कर रहा था उस टाइम फूड में। तो वो फूड साइंस में पीएचडी कर रहा था। वो यहाँ पर रोजगार में उसने कोर्स किया, और अब वो माशाल्लाह से अच्छे पैसे कमा रहा है। मुझे कहता है कि सर अब ऑर्डर ही आई जा रहे हैं 6 7 महीने 8 महीने बाद। ठीक है, शुरू में नहीं आ रहे थे, तो अब वो उस पर आ गए। ठीक है, तो वो मुझे कल भी उसका आया था कॉल के, सर एक ऑर्डर आया है तो उसकी थोड़ा मुझे गाइड कर दें। $60 का, 60 स्पीड सेट करनी है। तो उससे पहले यूएस में भी उसको आया था ऐसे ही 40 या $60 का। अब उसको ना कंटिन्यूस ऑर्डर आने शुरू हो गए। अब वो पीएचडी का थीसिस सिक्योर कर रहा है, फाइनल है उसका। अब एक बंदा फूड साइंसेज में पीएचडी है और वो वर्डप्रेस की स्पीड पे ऑर्डर कर रहा है, तो वो भी आप जैसा ही है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री कौन सी है। डिग्री जो होती है ना, वो आपकी जो समझ बूझ को बढ़ाती है, जैसे हम काबिलियत कहते हैं या लियाकत कहते हैं, वो आपकी बढ़ाती है। लेकिन जो स्किल्स होती हैं उससे आप कोई काम बाद में स्किल्स कोई भी सीख सकता है, लेकिन डिग्री की वजह से आपकी एक जो बेसिक ग्राउंड्स हैं वो तगड़ी हो जाती हैं। ठीक है जी, बिल्कुल रोबोटिक्स पे भी काम किया हुआ है पुराने दौर में। सर जी काइंडली रिपीट अगेन अबाउट कनेक्ट्स इन प्रोफाइल। अदील बता दो कनेक्ट्स का क्या था। जब आपने प्रपोजल सेंड करना होता है ना कस्टमर को, तो आपको कनेक्ट चाहिए। वो पहले वो आपको बाय करने पड़ते हैं अपवर्क पे। तो जब न्यू प्रोफाइल होती है उसके ऊपर 20 कनेक्ट आपको फ्री मिल जाते हैं। तो किसी प्रोफाइल के ऊपर जो है आपको, वो जैसे ही आप प्रोफाइल के ऊपर प्रपोजल सेंड करने लगते हैं तो आपको बताता है कि इस प्रोफाइल पे जो है प्रपोजल सेंड करने के लिए आपको कितने कनेक्ट चाहिए। तो वो उस प्रोजेक्ट की वर्थ के एतबार से होता है। समटाइम में आपको 2 कनेक्ट चाहिए होते हैं, समटाइम आपको जो है 5 कनेक्ट चाहिए होते हैं, तो आपको शो हो जाता है। तो जब आपके पास कंज्यूम हो जाते हैं, फिर आप दोबारा से कनेक्ट बाय करते हैं अपवर्क से। तो एक कनेक्ट की प्राइस जो है वो $0.15 है।
यानी कि $1 में आपको कितने कनेक्ट आ गए? यानी कि 6 से 7 कनेक्ट आपको $1 में मिल जाता है। ठीक है जी, कोई आइडिया हुआ कनेक्ट का? बाकी किसी ने पॉइंट्स जो हैं वो नोट किए हैं तो वो ग्रुप में भी शेयर कर दे। देखिए आपके जो है जीमेल के अकाउंट के ऊपर ही है ये प्रोफाइल अप्रूव होगी वर्क ईमेल के अलावा। नॉर्मली जो है ये जीमेल हॉटमेल याहू पे जो है अप्रूवल में इश्यूज बनते हैं, सस्पेंड हो जाती है, दोबारा अच्छा उसमें जी, अप्लाई करना पड़ता है। ये तैयब भी कह रहा है कि एस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का बहुत काम है, मैंने भी $150 रन किया है 3 वीक्स में। ठीक है, ये आपकी क्लास का स्टूडेंट है जो स्पीड का काम कर रहा है, तो परफेक्ट करें इस पे काम आप, बेहतरीन चलता है सारा कुछ। फाइवर पता क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसको चलाए रखें तो आपको समझ नहीं आती कि एकदम वो आपको बूस्ट देना शुरू कर देता है। 1-2 ऑर्डर आप करते हैं ना तो आहिस्ता आहिस्ता आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। सर आपने एक टूल बताया था जहाँ एक इमेज कितने टाइम से यूज़ हुआ, काइंडली नेम रिपीट कर दीजिए। टेनाई नाम था उसका, TINEEYE। ठीक है, या TINEYE ऐसा था, मुझे शायद स्क्रीन शेयर करना पड़े। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। देख लो, आयशा को याद है, ये था वो टेनाई। यहाँ पर आप अपना इमेज दें, जो भी इमेज है, तो ये आपको बता देता है कि इमेज जो है वो कितनी दफ़ा कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है ना, हम इसको देख लेते हैं। तो इसको देखते हैं, अगर वो, ये तो अमेज़ॉन का इमेज था ना, देख लेते हैं। ये बिलियंस ऑफ इमेजेस को सर्च करता है इंटरनेट पे और आपको बता देता है कि 123 जगहों पे उसको मिला है। ये देखो कितनी जगहों पे लोगों ने यूज़ किया, तो वो सारा आपको पता चल जाता है। हाँ भी कुछ और एक दूसरे की वही जो पहले हमने बात की थी, थोड़ा सपोर्टिव रोल में आए, इन चीज़ों पे काम करें। अब आपको अपवर्क का भी प्रोसेस पता चल गया कि अपवर्क के ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है, उसकी अप्रूवल कैसे है, उसके कनेक्ट्स क्या होते हैं। कल हम थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में बात कर लेंगे कि इसमें प्रोजेक्ट्स किस तरह से आते हैं, प्रपोजल्स आप कैसे भेजते हैं, और अपवर्क प्रपोजल्स के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं जो आप यूज़ कर सकते हो प्रपोजल राइटिंग के लिए। ठीक है, और किस तरह से आपको एक क्लाइंट को विन करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम कुछ कल के लेक्चर में देखते हैं। जी आमिर, किस चीज़ का पूछ रहे हो, व्हाट अबाउट? टेल मी अबाउट योर बैंक, वेयर इज़ योर बैंक? यूनाइटेड स्टेट्स बैंक करेंसी USD, US डॉलर, अकाउंट होल्डर नेम आमिर अली शाकर, अकाउंट चेक इन। क्या चीज़ इसका पूछ रहे हो आप? यही चेक इन और राउटिंग नंबर होता है ना जो आपने देना होता है वहाँ पर अपवर्क में। अदील, अपवर्क में कनेक्ट करना बताया है पहले? सर पेयोनियर भी अटैच हो सकता है, आपका डायरेक्ट बैंक भी अटैच हो सकता है। वो तो हो सकता है, मैंने कहा इनको बताया तो नहीं, ये जो डिटेल शेयर कर रहे हैं। नहीं सर, मैंने कुछ बताया, ये पता नहीं किसी और को मैसेज करना था तो यहाँ कर दिया। हाँ हाँ, अमेजोन मर्च के लिए आपको ये बैंक डिटेल यूज़ कर सकते हो, पेनियर वाली। मर्च और एफिलिएट में आप जो पेमेंट लेते हो अमेजोन से ही लेते हो ना, यही आपको बताया था मैंने। उसमें आपको चेक इन नंबर और राउटिंग नंबर देना होता है, तो वो फिर पैसे आपके पाइनियर में आ जाते हैं। सही है, अभी फ़िलहाल हो सकता है अटैच ना हो, 6 जुलाई के बाद ट्राई करिएगा, क्योंकि 6 जुलाई तक ज़रा पेनियर के प्रोसेस हॉल्ट हुए हैं, उनमें प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो 6 जुलाई मंडे के बाद आप ट्राई करें तो आई होप हो जाएगा फिर सारा। ठीक है जी, चलें एंड करते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल से ही अपनी अटेंडेंस वगैरह को केयरफुली मैनेज करें, शीट में भी लगाएं, यहाँ पर भी वन टाइप करते करें सब लोग।
ठीक है, चलें बाकी कल देखते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। सर वो आपने तैयब का बोला था। हाँ तो उससे पूछो किधर है। सर मैंने लिंक तो फॉरवर्ड कर दी है, डोंट नो कभी ज्वाइन करते हैं कि नहीं वो। मैसेज करके पूछ लो कि हम मंडी डाल दिए मैसेज उसी बैठे रहे। मैसेज किया सर। हाँ, तो पूछो उसको आता है कि नहीं। असम किस कंट्री के लोग आए थे रियल हैं? भीतरिए लग रहे हैं। बस सर होता क्यों दी है सर, ये लिंक आ गया नीचे। मैंने क्या कर दिया। हमारा जनका हमारा एक दोस्त होता था, वो जब कभी कॉलेज में बैठे होते थे तो उसको कहता था मुंह बंद करके बोल। सही है। हाँ भी देखिए, जी तैयब आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है आवाज। जबरदस्त, ठीक हो गया। हाँ जी, स्क्रीन शेयर करो। क्या था आपका क्वेश्चन, क्या है? सर हाँ जी जी जी, आ गई है स्क्रीन, बताएं। जी सर, आवाज आ रही है सर। तो वो तो हो गई गल पुरानी। 10 मसला की है, प्रॉब्लम क्या आ रही है? सर मैंने ना पहले WP फास्टस कैसे भी इंस्टॉल किया था कुछ वेबसाइट्स के ऊपर ना, तो सर अच्छा इसको रन करने के बाद ना सर स्पीड जो थी ना सर वो 40 तक जाती है। जी सर, इसको रन करने के बाद ना WP फास्टस, सर मैंने WP फास्टर कैसे इंस्टॉल किया? मैं कौन रोक रहा है तो मैंने भी दसो। सर आई थिंक ना उन्होंने हाँ, इन्होंने स्ट्रीम भी हैंड फ्री नहीं ना यूज़ की, कर इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। तो यार इनको अलग से देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, क्लास एंड करते हैं, ठीक सबका ठीक है सर, लटकाया हुआ। ठीक है भी, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर। पूरा